विजयदशमी की अश्व पूजा के रूप में मनाने हेतु ठाकुर साहब सतीदान सिंह जी बानुड़ा से निवेदन करूंगा कि वो पधार कर अश्व पूजा का कार्यक्रम आयोजित करावें। भी आदि पर्व है क्षत्रियों का। अश्व सूर्य का पुत्र है, सूर्य का प्रतिनिधि है। इसी रूप में ये सूर्य की पूजा है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अश्व के हिनहिनाट से उदारता पैदा होती है। पहला काम शक्ति को प्राप्त करने का, दूसरा काम उदारता को ग्रहण करने का। जब व्यक्ति के पास शक्ति हो और उदार नहीं हो तो वो निर्मम, बर्बर और अत्याचारी हो जाता है। उदारता के बिना इतिहास में कई आक्रांता पैदा हुए हैं। उन आक्रांताओं को कोई सम्मानजनक इतिहास में स्थान नहीं मिला है। उन्होंने हमारे से ज्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र पर राज किया है, पर उनके उदारता का गुण नहीं होने के कारण उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया। सूर्य की पूजा का वर्णन हमारे साहित्यों में अलग अलग स्थानों पर मिलता है। संस्थान द्वारा प्रकाशित एक पंचगीता नाम की पुस्तक हाल ही में की गई। उस पुस्तक में युधिष्ठिर गीता का एक अध्याय है। उस अध्याय में जब पांडव वन में होते हैं, उनको प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर जी नकुल को कहते हैं कि नकुल देख, कहीं आसपास कोई सरोवर हो तो उसमें से जल लेके आ। नकुल पेड़ पे चढ़ता है और देखता है एक सरोवर नजदीक नजर आता है। वहां जाता है और सरोवर में से जल पीने के लिए सरोवर के अंदर घुसता है। इतने में आकाशवाणी होती है कि आप इस जल को ग्रहण नहीं कर सकते। इस सरोवर के जल को मैंने अधिकार में ले रखा है। ऐसे एक यक्ष की आकाशवाणी होती है। नकुल उस आकाशवाणी की तरफ ध्यान नहीं देता है और पानी पीने के लिए जल के सरोवर में घुसने का प्रयास करता है और वो मूर्छित होके, और उसमें तो स्पष्ट लिखा है वो वहीं मर के गिर जाता है। तदुपरांत सहदेव जाता है, उसी का वही हाल। अर्जुन जाता है, उसका भी वही हाल। भीम जाते हैं, उनका भी वही हाल होता है। अंत में कई देर इंतजार करने के उपरांत युधिष्ठिर जी स्वयं जागते हैं और देखते हैं मेरे चारों भाई अचेत अवस्था में सरोवर के किनारे पड़े हैं। वो देखते हैं किसी हथियार का घाव नहीं है, किसी के पदचिन्ह वहां मौजूद नहीं है। निश्चित रूप से कोई भारी षड्यंत्र रचा गया है। वो दुखी होते हैं, उन्हें भी प्यास सताती है, तो वो भी सरोवर में पानी पीने के लिए अंदर घुसते हैं। इतने में पुनः उस यक्ष की आकाशवाणी होती है और वो कहते हैं, कुंती पुत्र, आपके चारों भाइयों ने जो गलती करी है वो ही गलती आप करने जा रहे हो। इस सरोवर को मैंने अधिकार में ले रखा है और मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना इस सरोवर का जल आप ग्रहण नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर जी उसको जवाब देते हैं कि मैं आपके इस अधिकार को छीनना नहीं चाहता। मेरी खुद की प्रशंसा करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि साधुजन स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं।
फिर भी आप प्रश्न पूछो, मैं मेरी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब उस यक्ष ने प्रश्न पूछा, इस सूर्य को उदय कौन करता है? इस सूर्य के साथ कौन चलते हैं? ये सूर्य अस्त किसके बल पे होता है और ये सूर्य किस में स्थित है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, ब्रह्मा जी इसको उदय करते हैं, देवता इसके चारों ओर चलते हैं, धर्म इसको अस्त करता और सत्य में ये स्थित है। आज के दिन उसी सूर्य की हम पूजा करते हैं और हम पुनः प्रयास करते हैं कि इन सब का हमें आशीर्वाद मिले। इसी प्रकार उस यक्ष ने चौथा प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर मुझे बताइए कि क्षत्रियों का देवतापन क्या है, क्षत्रियों का सत धर्म क्या है, क्षत्रियों का मनुष्य भाव क्या है और क्षत्रियों का दुष्ट भाव क्या है। तब युधिष्ठिर जी उसको जवाब देते हैं कि क्षत्रियों का बाण और अस्त्रों को धारण करना देवतापन है, यज्ञ करना सतधर्म है और भय पैदा करना मनुष्य भाव है। और अंत में क्या कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करना और युद्ध को त्यागना, शरणागत की रक्षा नहीं करना और युद्ध को त्यागना, ये क्षत्रियों का दुष्ट भाव है। इस प्रकार आज के दिन इस सूर्य और अश्व की पूजा हम की जाती है।